ब्रह्मातिरिक्त सकल का मिथ्यात्व सिद्ध किया इन्होंने। स्वप्न पदार्थ जो था, स्वप्न ज्ञान था, उसमें भी भ्रम सिद्ध किया। अब जो उपासना है, ब्रह्म उपासना जो है, वो ब्रह्म उपासना में पारमार्थिक है कि अपारमार्थिक है? हैं? तो यदि ब्रह्म उपासना अपारमार्थिक है तो अपारमार्थिक ब्रह्म उपासना से ब्रह्म उपासना कौन सी होगी? ब्रह्म उपासना किसको माने? ब्रह्म भावना, हाँ, निधिध्यासन, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ब्रह्म भावना निधिध्यासन है, उसको ब्रह्म उपासना पर से लिखा गया। उससे क्या सिद्ध होता है? वो जो ब्रह्म भावना है वो अन्य भावना माने अन्य वृत्तियों का निवर्तक हो करके, स्वयं निवृत्त हो करके आत्मरूपता की सिद्धि होती है। यदि वो ब्रह्म भावना ही मिथ्या है, अध्यस्त है, आरोपित है, तो अन्य की निवृत्ति कैसे करेगी? आरोपित से आरोपित की निवृत्ति नहीं होती। ये इतना प्रश्न ले करके ये प्रश्न किया जा रहा है। ननु नाम ब्रह्म उपास्ते इत्यादि नामादिषु ब्रह्म दृष्टि अध्यासो विधीयते। नाम ब्रह्म उपासते, तो यहाँ पर नाम ब्रह्म इति उपासते, यहाँ पर जो नाम आदि है तो नाम आदि ब्रह्म नहीं, तो उस नाम आदि ब्रह्म न रहने पर भी उसमें ब्रह्म दृष्टि का आरोप होता है। जो ब्रह्म नाम है ही नहीं तो उस ब्रह्म में उसमें नाम दृष्टि नहीं होगी, तो नाम दृष्टि आरोपित होती है। तत्र कथम कारण दोषमंतरेण भ्रमः। अब यहाँ पर बताइए, जो दोष आदि को आप कारण मानते हैं, संप्रयोग दोष आदि को जो कारण मानते हैं, यहाँ कौन सा दोष है कि ब्रह्म ज्ञान जो नाम में ब्रह्म दृष्टि है, उस ब्रह्म दृष्टि को आप भ्रम कहें? उत्तर देते हैं मैवम। तत्र ही मानसी क्रियैव विधीयते। ये ब्रह्म दृष्टि भ्रम है क्या? नहीं, ये ब्रह्म दृष्टि जो है वो मानसी क्रिया है, वो भ्रांति ज्ञान है ही नहीं। यदि ब्रह्म नाम ब्रह्म उपासते इत्यत्र नाम ब्रह्म नाम्नि ब्रह्मणः भ्रमः उच्येत। नाम में ब्रह्म का भ्रम यदि कहते, भ्रम ज्ञान कहते, तो उस भ्रम ज्ञान के प्रति अपेक्षित कारणों की आवश्यकता होती, परंतु वो मानसिक क्रिया है, भ्रांति ज्ञान है ही नहीं। ठीक है। अपुरुष तंत्रस्य विधेयत्व, जो मानसिक क्रिया है पुरुष तंत्र ही विधेय होता है, और जो पुरुष तंत्र विधेय होता है उस विधेय में ही कारणों की अपेक्षा होती है। जो मानसिक क्रिया है वो पुरुष तंत्र नहीं है, न भ्रांति ज्ञानम अपुरुष तंत्रस्य विधेयत्वात्।
पुरुष तंत्र जो भ्रांति ज्ञान है उसका विधान नहीं किया जाता, इसलिए मानसिक क्रिया का ही वह विधान, मानसिक क्रिया का ही वह विधान। हाँ पुरुष तंत्र जो भ्रम है हाँ उसका विधान नहीं, ज्ञान का विधान नहीं किया जाता, हाँ क्रिया का विधान किया। हाँ ब्रह्म उपासित, मतलब मानसिक क्रिया का वह विधान कर। तो उपासित में विधि है ना। यदि भ्रम मानते तो भ्रम ज्ञान जो है तो विधेय नहीं होता है, तो विधि नहीं होती, इसलिए वहाँ पर विधेयत्वेन विधेय मान है, अतः उसको मानसिक क्रिया ही पुरुष तंत्र होकर के विधेय। न च देवता स्मरणम अस्मरण नग्न स्त्रीय स्मरणयोः इच्छाधीनत्वात् पुरुष तंत्र में ज्ञानमिति वाच्यम। अब कह रहे हैं कथम ज्ञानम पुरुष तंत्रम नास्ति। आप कहते हैं ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं है, और यहाँ पर ब्रह्म उपासित, यहाँ पर विधि है, पुरुष तंत्रता बताई जा रही थी, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो मानसिक क्रिया है। आप ही बताइए देवता स्मरण और नग्न स्मरण, जो इच्छा, ये इच्छाधीन है, तो स्मरण भी तो ज्ञान है। तो इच्छाधीन है, पुरुष की इच्छा क्या है? पुरुष की इच्छा के अधीन है, तो पुरुष तंत्र में ज्ञानम इति वाच्यम न च वाच्यम। पुरुष तंत्र ही है ज्ञान। अतंत्रत्वात् आप भ्रम की निवृत्ति कह रहे हैं, पुरुष तंत्रत्वात् कैसे आप कह रहे हैं? तो कहा वहाँ पर भी मनसा आज्ञा का पादने अस्मृति हेतु विस्मृति हेतु च विषयांतर प्रवर्तने पुरुषस्य स्वातंत्र्यम। कहा देखिए पुरुष स्वातंत्र्यम कुत्र स्थित, पुरुष की स्वतंत्रता ज्ञान में नहीं है, अपितु कहाँ है? मनसः ऐकाग्र्यापाद में, मन की एकाग्रता पादन में, अस्मृति हेतु विस्मृति हेतु च। ठीक है, अस्मृति हेतु या विषय विस्मृति का हेतु जो मन का मनसा एकाग्रापादन है, एकाग्रापादन है, विषयांतर और दूसरा विषयांतर प्रवर्तन, विषयांतर प्रवर्तन है, अर्थात उस काल में कुछ दूसरा विषय उसको स्मृत हो रहा था और सोचा कि मैं इसको क्या करूं, मैं देवता का स्मरण करूं। ठीक है, और नग्न स्त्री कभी वो देखा था, वो बार बार आ रही थी, तो उसको सोचा कि मैं नग्न स्त्री का स्मरण करके क्या करूंगा, उसका भी। तो देखिए, तो जो विषयांतर प्रवर्तन में मन एकाग्रता पादन भूत स्मृति हेतु और विस्मृति हेतु जो मन की एकाग्रता पाद, उसी में पुरुष का स्वातंत्र है। पुरुष चाहे तो विषयांतर प्रवर्तन करे या ना करे, मन की एकाग्रता करे या ना करे। न स्मृति विस्मृत्योः इति अंगीकार्यत्व। कहा स्मृति और विस्मृति में पुरुष का स्वातंत्र नहीं है, ये हम स्वीकार करते हैं। अपितु स्मृति हेतु विस्मृति हेतु जो मन की एकाग्रता पादन है, विषयांतर प्रवर्तन है, उसी में ही पुरुष की स्वतंत्रता है। स्मृति और विस्मृति में स्वतंत्रता नहीं है। यदि
स्मृति और विस्मृति में स्वतंत्रता मान लिया जाए, पौनः पुण्येन आवृत्तिमंतरेण सकत अधीत वेदादिकम कदाचित पुरुषेच्छया झटति स्मरेत। यदि पुरुष का पुरुष तंत्र होता ज्ञान, स्मृति रूप व विस्मृति रूप कोई भी ज्ञान, तो पौनः पुण्येन आवृत्ति मंत्रेण, पुनः पुनः जो पौनः पुण्येन जो आवृत्ति, उसके बिना एक बार अध्ययन कर लिया, सकदधीत जो वेदादिक हैं, कदाचित पुरुष इच्छा, जब पुरुष की इच्छा हो, क्योंकि ज्ञान पुरुष की इच्छाधीन है, तो झटित जो है स्मरण हो जाता है। और दूसरी बात, कोई नहीं पुत्र मरण का स्मरण करना चाहता है, परंतु पुत्र मरणादिकंचा सद्यायो विस्मरे, तो उसकी इच्छा हो जाती कि पुत्र का स्मरण, पुत्र मरण आदि माने जो अत्यंत कठिन जो दुख हैं, उन दुखों का हमको स्मरण ना हो। तस्मात् भ्रमो न भ्रमो विधेयः, भ्रम विधेय नहीं। भ्रम से कारण त्रिजन्यत्वम न व्यभिचरति, यही प्रश्न करना चाह रहा था कि कारण त्रिजन्यत्व जो है भ्रम व्यभिचरित है, ठीक है, अर्थात यत्र यत्र भ्रमः तत्र तत्र कारणत्रयम्, यत्र कारणत्रयम् नास्ति तद भ्रमः नास्ति। ये जो आप व्यभिचार देना चाहते थे कि उपासनादि में कारणत्रय नहीं है और भ्रम है, अतः कारणत्रय जो है भ्रम में व्यभिचार है, कारणत्रय तो व्यभिचार नहीं। परत परात्मता अवभासः इत्येवं रूपतायां तु न कचिदपि विवादः। केवल इतना ही केवल कहें, कारण त्रिजन्यत्व जो है लक्षण न माने हैं। परत परात्मता भाव, परस्मिन् परस्य वस्तुनः आत्मभावः तादात्मभावः। परत पुरोवर्तिनी परस्य रजतस्य आत्मभावः तादात्मभावः। इसको यदि आप अध्यास मानते हैं तो कोई विवाद ही नहीं, क्योंकि ऐसा अध्यास तो यहाँ पर नाम ब्रह्मोपासित यहाँ पर है ही। जो अख्यातिवादी है, जो भ्रम नहीं स्वीकार करता है, उसको भी संश्लिष्ट व्यवहार सिद्धे मानसस्य संसर्ग ज्ञानस्य संसर्गाभिमानस्य वा बलाद अंगीकार्यत्व। जो ख्यातिवादी है, जो भ्रम नहीं मानता है, वो भी संश्लिष्ट व्यवहार मानता है। इदम रयतम, ये जो संश्लिष्ट व्यवहार है इसको तो मानता है। इदम रयतम इस ज्ञान को भ्रम नहीं मानता है, परंतु इदम रयतम ये संश्लिष्ट व्यवहार मानता है। तो उस व्यवहार को मानता है, तो उस व्यवहार सिद्धि के लिए मानस संसर्ग ज्ञान और संसर्गाभिमान उसको स्वीकार ही करना पड़ेगा। इतरे तु अधिष्ठान अध्यस्यमानयोः स्वरूप
देश काल विशेषेषु विद्यमानापि नोक्त भ्रम स्वरूपे विवदन्ते। कहा अन्य लोग जो हैं, अन्य जो ख्यातिवादी हैं, वो अधिष्ठान और अध्यस्यमान, अधिष्ठान और अध्यस्यमान का स्वरूप, देश काल विशेष में विवाद उनका है, परंतु ब्रह्म ज्ञान में विवाद उनका नहीं। ठीक है। इसके बाद शून्यवाद का खंडन करने के लिए ग्रंथ का उपस्थापन है। शून्यवाद ननु शून्यवादी शून्य एव संवृत्ति बलात् रजतादि भ्रमम वदन परत्युक्तम सदरूपाधिष्ठानम न सहते। क्या तुम कह रहे हो कि परत परात्मता भाव में, इस रूपता में कोई विवाद नहीं है? का शून्यवादी का विवाद क्यों नहीं है? निरधिष्ठानक भ्रम मानता है शून्यवादी। शून्य एवं, शून्य है माने शून्य में ही समृद्धि बलात्, समृद्धि अविद्या ये लोग कहते हैं, परंतु उनका ज्ञान का स्वरूप है। समृद्धि ज्ञान और आलय विज्ञान। ये नहीं आलय कौन है? क्या आलय विज्ञान क्यों है? वो इस समृद्धि को, विज्ञान को हैं? अविद्या ही मानते हैं। समृद्धि से अविद्या मानते हैं। विज्ञान के यहाँ कोई है ये नहीं। विज्ञान को मानते हैं, जैसे आलय विज्ञान को समृद्धि शब्द सुनो, समृद्धि शब्द का व्यवहार जो है सभी के यहाँ आता है। तो ये उस समृद्धि को ये वेदांती जो है विद्या कहते हैं। अविज्ञानवादी जो है समृद्धि माने संवरणात्मक समृद्धि, एक संवरणात्मक माने व्यवहार प्रतिपादक ज्ञान है, एक आलय विज्ञान है। अच्छा, जो तो विज्ञान तो शून्यवादी को भी सुनते जाइए, शून्यवादी भी शून्यम सर्व मानता है, परंतु शून्यम सर्व मानने पर भी व्यवहार के लिए कोई न कोई ज्ञान मानेगा। तो वो ज्ञान जो है समृद्धि रूप विज्ञान है, वो समृद्धि माने मिथ्याभूत ज्ञान है, तो उसको अविद्या कह दें या कुछ कह दें। तो संवरणात्मिक समृद्धि, संवरणात्मिका जो अविद्या है, ठीक है, या संवरणात्मक जो हाँ संवृत्ति बोलते माने ज्ञान से ज्ञान कर लो। हाँ ऐसा आएगा। संवृत्ति को यदि ज्ञान माने, संवृत्ति से संवृत्ति बने भ्रम होता है। हाँ ज्ञान से ज्ञान होता है। हाँ क्या कहेंगे? ज्ञान से ज्ञान की आपत्ति है। तो ज्ञान से ज्ञान की आपत्ति, ज्ञान से परमात्मा ज्ञान की आपत्ति क्या है? संवृत्ति को आप पहले ज्ञान मान रहे हैं। ज्ञान कहे ना, ज्ञान नहीं कहे। कह रहा हूँ समृद्धि का व्यवहार में उनके यहाँ सर्वत्र होता है, तो जो क्या कहते हैं विज्ञानवादी है वो समृद्धि को कहते हैं संवरणात् समृद्धि माने संवरणात्मक जो ज्ञान है वो समृद्धि है। और जो ज्ञान ही हो गया ना, जिससे व्यवहार होता है समृद्धि माने हो गया। हाँ, व्यवहार संपादक कौन ज्ञान हो गया? कौन हो गया? हाँ? ज्ञान हो गया कौन हो गया? ज्ञान समृद्धि जो व्यवहार संपादक समृद्धि है, वो समृद्धि विज्ञानवादियों के यहाँ ज्ञान ही है। वही कह रहे हैं। ज्ञान होगा तो ज्ञान से ज्ञान उत्पन्न होगा क्या? ये तो शून्यवादी की चर्चा यहाँ हो रही है, तो इसलिए शून्यवादी की चर्चा हो चाहे किसी से भी चर्चा हो, तो ज्ञान से मतलब उसके यहाँ ज्ञान से ज्ञान उत्पन्न होता है क्या? शून्यवादी होते
ज्ञान से ज्ञान, संवृत्ति आपने कहा ज्ञान है, व्यवहार संपादक ज्ञान है, संवृत्ति यही कहा ना। तो उससे भ्रम उत्पन्न होता है। क्या पंक्ति में क्या करें, संवृत्ति बलात् रजतादि भ्रमम वदन्। इसका मतलब क्या होता है, संवृत्ति से ज्ञान, ज्ञान से भ्रम होता है, इसे कहने वाले ये आता है। संवृत्ति रूप संवृत्ति जो है, जो विज्ञानवादी हैं उनके यहाँ ज्ञान है, सुन नहीं रहे हो, परंतु संवृत्ति को जो ज्ञान को कारण नहीं मानते हैं, वहाँ पर भी संवृत्ति से भ्रम में जो है, संवृत्ति से वहाँ पर भी अविद्या ली जाती है, संवरणात्मक ज्ञान नहीं लिया जाता है। परंतु विज्ञानवादियों के यहाँ भ्रम के लिए कारण दूसरा है। शून्यवादी जो भ्रम के प्रति कारण जो है बहिष्ठ भाषण बहिर्पदार्थ का अधिष्ठान मानता है। और ये जो संवृत्ति है, ये संवृत्ति यदि बहिर् कोई देश है ही नहीं तो संवृत्ति को अविद्या रूप मानता है, माने संवरण करने के कारण संवृत्ति अविद्या रूप है। हाँ, तो वो तो ये धर्म की तीन के पक्ष वाले हैं। तो संवरण करने का कारण अविद्या है। तो सर्वत्र जो है भ्रम स्थल में संवृत्ति से जो है अविद्या को ही लेना होगा, क्योंकि जो संवरणात्मक जो ज्ञान है उसको आप नहीं ले सकते हैं। तो जहाँ पर उनके यहाँ तो इसकी चर्चा ही नहीं, संवृत्ति बलात् भ्रम मानते ही नहीं हो। परंतु जो भी संवृत्ति बलात् भ्रम मानते हैं वो सब इन संवृत्ति से अविद्या मानते हैं। तो शून्यवादी शून्य में ही संवृत्ति बलात् अविद्या बलात् रजतादि भ्रम को मानते हैं जब, तो परत्र कहाँ से आएगा। इत्युक्तम सदरूपाधिष्ठानम, तो सदरूप अधिष्ठान तो स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, न सहते न च निरधिष्ठान भ्रमासंभव। अब वेदांती कहेगा, यदि वेदांती उनके सिद्धांत में ये प्रश्न करे कि निरधिष्ठानक भ्रम नहीं होता है, ठीक है, तो निरधिष्ठानक भ्रम नहीं होगा, इसलिए उसको भी अधिष्ठान स्वीकार करना होगा। अधिष्ठान स्वीकार करेगा तो परत परात्मता भाव जो हमारे अध्यास का लक्षण है उसके यहाँ संगत हो जाएगा। न च निरधिष्ठानम भ्रमा संभव, निरधिष्ठानक भ्रमा संभव न च, निरधिष्ठानक भ्रम असंभव ऐसा नहीं कह सकते हैं। केशोंड गंधर्व नगरादि भ्रम से तव मते भी तथात्वा। केशोंड क्या चीज? केशोंड को जो है वो नहीं किया होगा, उसको देखा जाएगा बाद में। हैं? कहाँ? केशोंड शब्द नहीं आया, गंधर्व नगर आया। वो संवृत्ति वाला जाने दीजिए। अब ये निरधिष्ठानक भ्रम नहीं होता है ऐसा भी आप नहीं कह सकते। जो आपका केशोंड और गंधर्व नगर, यहाँ पर अधिष्ठान कौन है? उसी प्रकार से केशोंड भी कोई पदार्थ है, उसको देखा जाएगा बाद में केशोंड। तो ये निरधिष्ठानक भ्रम तो आप भी स्वीकार करते हैं। न च निरवधिक बाधा संभव न सर्पः इत्याप्त वाक्यस्य बाधकस्य तथात्वात्। कहा
देखिए अलग हो गया है तो पूरा क्या कहते हैं अशुद्ध लगा। न निरवधिक बाधा संभव, यहाँ बाधा लिख दिया, अलग लिख दिया संभव, नाश हो गए ना ग्रंथ। अब आप कह रहे हैं ठीक है, कहा भाई ऐसा है, वो भी जो भी गंधर्ववादी हैं उनका भी अधिष्ठान हमारे यहाँ चैतन्य है, चैतन्य व्यापक है। कहन क्यों? कहा जो बाध है निरवधिक नहीं होता, बाध जो है सावधिक होता है, माने अधिष्ठानक ज्ञान सावधिक होता है। निरधिष्ठानक ज्ञान यदि आप मान लेंगे तो बाध नहीं होगा उसका। इसलिए आप निरधिष्ठानक ज्ञान नहीं, निरधिष्ठानक भ्रम को नहीं मान सकते हैं। कहा ऐसी बात नहीं है। ना सर्पः, ये जो आप्त वाक्य है, किसी ने आप्त पुरुष ने पूर्ववर्ती में सर्प भ्रम से भीति पलायनादि हो रहा है उसका, और कोई आप्त पुरुष कहा कि ये सर्प नहीं है, नायम सर्पः रज्जु है, तो ये अधिष्ठान साक्षात्कार नहीं है। इससे इस वाक्य से नायम सर्पः ये ज्ञान तो हो रहा है, इयम रज्जु ये ज्ञान तो हो रहा है, परंतु इस अपरोक्ष ज्ञान नहीं है। परोक्ष ज्ञान से भी भ्रम की निवृत्ति होती है। अतः निरधिष्ठानक बाध असंभव है ऐसा नहीं कह सकते हैं। अथवा नैतत्सार्यम सारम अंगुल्या पांगष्टभे सति वेष्टिता नाम नेत्ररश्मीनां केशोन्नकादिष्ठानत्वात्। कहा ये जो आपका कथन है शून्यवादी का, वो तात्विक नहीं। क्यों? अंगुल्या अष्टम्भे सति वेष्टिता नाम नेत्र। अच्छा, अब ज्ञात हो गया। केशोंडक क्या चीज़ है? जो अंगुली को दबाने के बाद इधर दोनों वो जो है चंद्र जो दिखाई देते हैं वो है केशोंडक। ठीक है, केशोंडक आ गया। तो कहा कि जो आप केशोंडक को कह रहे हैं वो अंगुल्या अपांग स्तंभे सति, अंगुली के द्वारा अंगुल्या अपांग स्तंभ होने पर वेष्टिता नाम नेत्र रश्मि नाम, है ना, पलक जो नेत्र जो उससे वेष्टित हो गई हैं रश्मियाँ, है ना, नेत्र रश्मियाँ, वो रश्मियाँ ही केशोंडकादि अधिष्ठान माना जाता है, है ना। जो अंगुली के द्वारा अस्तंभ हो गए, अपांग क्या, अपांग क्या है? अपांग पद से किसको कह रहे हैं? पलक, जो पुतली उसके अस्तब्ध हो जाने पर जो वेष्टित माने अपांग वेष्टित जो रश्मियाँ हैं और नेत्र रश्मियाँ हैं, उन रश्मियों को ही केशोंडक का अधिष्ठान माना जाता है। तो निरधिष्ठानक जो है केशोंडक भ्रम भी नहीं। दूसरा,
जो गंधर्व को आप कहते थे, गंधर्व नगर निरधिष्ठानक है। आकाशस्य च गंधर्व नरगाधिष्ठानत्व, आकाश को जो है तो सर्वत्र समझे रहिएगा उसी प्रकार से आकाशावच्छिन्न चैतन्य को, और यहाँ पर रश्मि अवच्छिन्न चैतन्य को, वेष्टित रश्मि अवच्छिन्न चैतन्य को अधिष्ठान माना जाता है। ठीक है। अन्यथा शून्य ज्ञानस्यापि भ्रमत्व प्रसंग, अन्यथा जो शून्य ज्ञान है, शून्य विषय का जो ज्ञान है, वो शून्य ज्ञानस्यापि, यदि आप निरधिष्ठानक भ्रम न मानते तो शून्य ज्ञानस्यापि भ्रमत्व प्रसंगात, शून्य ज्ञान हाँ ठीक है। शून्य माने निरवय पदार्थ ज्ञान भी जो है भ्रम हो जाएगा। शून्य मिदम माने शून्य विषय के ज्ञान, जो अवकाश विषय ज्ञान है, आकाश विषय जो ज्ञान है, जो शून्य विषय ज्ञान है, वो भी निरधिष्ठानक होता है। शून्य का तो कोई अधिष्ठान होगा नहीं, तो निरधिष्ठानक ज्ञान को यदि भ्रम कहें तो उसको भी आप भ्रम कहिए, सुक्ति रजत के समान। परंतु सुक्ति रजत ज्ञान जो है साधिष्ठानक है और शून्य का कोई अधिष्ठान नहीं, अतः शून्य ज्ञान भ्रम नहीं कहलाता। तथाते च शून्य सिद्धि, यदि तब क्या होगा, तो शून्य की सिद्धि कैसे करेंगे। आप जिस शून्य को लेकर के चल रहे हैं वो शून्य साधिष्ठानक है, निरधिष्ठानक है। साधिष्ठानक तो आप कह नहीं पाएंगे, साधिष्ठानक तो आप कह नहीं पाएंगे तो भ्रम हो जाएगा सुक्ति रजत आदि के समय, निरधिष्ठानक भ्रम मानने पर। और जब वो भ्रम हो जाएगा तो शून्य की सिद्धि नहीं। ज्ञान ज्ञेय भ्रमयोः अन्योन्याधिष्ठानत्वे च अधिष्ठानस्य पूर्वभावित्वेन अन्योन्याश्रयत्व। यदि ज्ञान ज्ञेय भ्रम जो अन्योन्य का अधिष्ठान यदि आप मान लें, हमारे जैसे परत्र न माने अन्य को ज्ञान अज्ञेय भ्रमयो, ये पाठ जो है थोड़ा गलत है। ज्ञान भ्रमयो, ज्ञेय ज्ञान भ्रमयो पाठ करना चाहिए था, क्योंकि ज्ञेय के बाद जो है भ्रम को लगा रहे हैं, दो वचन लगा रहे हैं। ठीक है, तो भ्रम तो ज्ञान का विशेषण है। चल, यदि अन्योन्य अधिष्ठान मान लें कि ज्ञान का अधिष्ठान ज्ञेय है, ज्ञेय का अधिष्ठान ज्ञान है, अतः परत्र जो है ये अधिष्ठान नहीं है जो आप मान रहे हैं। सिद्धि करने के लिए तब कहेंगे अधिष्ठान तो पूर्वभावी होगा, अधिष्ठान तो पूर्वभावी होगा। तो पूर्वभावी होने के कारण माने ज्ञेय को भी यदि अधिष्ठान मानेंगे तो उसका अधिष्ठान जब तक ज्ञान नहीं सिद्ध होगा तब तक नहीं होगा। अज्ञान की अधिष्ठानता ज्ञेय के बिना नहीं होगी। तो पूर्वभावित्वेन अन्योन्याश्रयत्वात्,
कहा हमारे यहाँ पाराप अनुन्यास आया में ना हो, कहा आप हमारे यहाँ अनुन्यासय दे रहे हैं। अब आपके यहाँ जब बातें आई कि देह आदि का, देह इंद्रिय आदि का जो अध्यास हो रहा है, तो ये तद ज्ञान काल में वो तो अध्यस्त है, तद विषय ज्ञान भ्रम है। सुक्ति रजत आदि का जो अध्यास हो रहा है, तो सुक्ति रजत कहीं ना कहीं जो है प्रमात्वेन गृहीत है, लौकिक प्रमात्वेन। देह इंद्रिय आदि को यदि आप आरोपित कर रहे हैं, अध्यस्त कह रहे हैं, तो इसका ज्ञान कहाँ पर हुआ जिसका संस्कार आप मानेंगे? तो वहाँ पर आपने कहा कि जन्म जन्मांतर में जो देह इंद्रिय आदि का ज्ञान है, उसका संस्कार यहाँ पर हेतु है अनादि। तो अनादि है और शांत है, तो वो बीज अंकुर आदिवत अनादि आपने वहाँ पर स्वीकार किया। हमारे यहाँ बीज अंकुर न्यायन ज्ञान ज्ञे व्यक्ति नाम परंपरा अभिगमे, हम भी यही स्वीकार कर लेंगे। ज्ञान ज्ञेय और व्यक्ति की परंपरा स्वीकार करने पर भी बीजांकुर प्रवाह अनुगत मृद अनुगत मृदवत ज्ञान ज्ञेय प्रवाहानुगत स्थायिनः कस्यचित् अभिगंतव्यम का। देखिए, बीज अंकुर प्रवाह अनुगत, कोई न कोई ऐसा उन बीज और अंकुर में कोई न कोई ऐसी वस्तु है जो उभय में अनुगत है। वो मृत है, मृत्तिका बीज में भी है, अंकुर में भी है, उभय अनुगत है। यहाँ पर भी आप ज्ञान ज्ञेय प्रमाण को अनुगत करेंगे तो कोई न कोई आपको भी स्थायी पदार्थ मानना पड़ेगा जो उभय में अनुगत हो। कथित अभिगंतव्यम अनुगंतव्य, और तुम नहीं स्वीकार कर सकते। और यदि उसको नहीं स्वीकार किया अनुगमे आदर्श कल्पनायाम अंध परंपरा पत्ते है। आदर्श कल्पना यदि आप करेंगे तो अंध परंपरा ही जैसी होगी। अंध परंपरा का तात्पर्य है अप्रमित परंपरा, प्रमाण सिद्ध नहीं है वो परंपरा अंध परंपरा। न सर्पः, जो आपने कहा था कि अधिष्ठान ज्ञान के बिना भी बाध होता है, हाँ वही निरवधिक बाध का मतलब यही है कि अधिष्ठान साक्षात्कार के बिना भी बाध निरवधिक बाध होता है। न सर्पः इति आप्त वाक्य बाधस्यापि आप्त न सर्पः इति आप्त वाक्य बाधस्यापि किंतु रज्जु ये तद पर्यंतत्वेन सावधिकत्वात्। जो आप्त वाक्य यदि आप बाध स्वीकार करते भी हैं तो नायम सर्पः इतने मात्र से नहीं, अपितु इयम रज्जु, तो वो भी सावधिक ही माना जाता है। किमपि अत्र नास्ति व्रथा त्वं बिभेषि इत्येवं रूप बाधेपि अत्रिति उक्तस्य पुरो देशस्य अवधित्वात्। यदि यही कहा सीधे किमपि अत्र नास्ति, यहाँ पर कुछ नहीं, व्रथा त्वं बिभेषि, तुम झूठे व्यर्थ कर रहे हो, यदि यही वाक्य से कहा
तो यहाँ पर भी इस बाध में भी आत्र ये जो उक्त है वो आत्य जो है पुरोदेश के अवधि कहिए, पुरोदेश अवधि को ही प्रतिपादित कर रहा है। जगत कारणत्वेन परे उच्यमानं प्रधानं नास्तीति वादेपि संप्रतिपन्न जगत कारण मात्रस्य अवधित्व। जो कहेंगे अन्य लोग जो प्रकृति को कारण नहीं मानते परई, तो जगत कारणत्वेन परई उच्यमानं प्रधानम नास्ति, ये जो बाध है इस बाध में भी प्रतिपन्न जगत कारण मात्र जो है वही अवधि। इस प्रकार से निरवधिक बाध नहीं होता और निरवधिक बाध न होने के कारण निरधिष्ठानक भ्रम नहीं होगा। ठीक है, ले जाइए, कल समाप्त करेंगे बात।